हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एशियन हिस्ट्री के अंदर जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जैन धर्म बहुत डिटेल से पढ़ा दिया था। आज हम इसका वन लाइनर के अकॉर्डिंग इसको पूरा एक साथ इसकी स्टडी करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं जैन रिलीजन। ओके, देखिए जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, या हम उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऋषभ देव जी को हम आदिनाथ भी कहते हैं। तो ये जैन धर्म के क्या हैं? प्रथम जो तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। ठीक है जी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। देखिए, यानी कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महावीर स्वामी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, उनके जीवन परिचय की बात अपन करते हैं। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व, या उसको हम 540 ईसा पूर्व भी हम देखते हैं। यानी आपको दो डेटा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और इससे मृत्यु से संबंधित दो डेटा आपको देखना पड़ेगा। तो आप 599 भी देखेंगे और 540 भी आप देखना है। उनका जो जन्म है कुंडल ग्राम यानी कि वैशाली के निकट होता है। उनकी माता का नाम त्रिशला है, यानी कि वैशाली के लिसिव गणराज्य यानी कि चेटक की ये बहन थी। उनके जो पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, और ये ज्ञातृत्व क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ये उनके पिताजी सिद्धार्थ। बड़े भाई का नाम है वर्धन है, और उसकी पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री अणुजय या प्रियदर्शिना। और उनके जो प्रथम शिष्य यानी कि दामाद कौन थे? जामाली थे। ठीक है। और महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, क्या नाम था? बचपन का नाम वर्धमान था, और ये जाति से कैसे थे? क्षत्रिय थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो पावापुरी में होती है, यानी कि 527 बीसी भी ले सकते हैं और 468 बीसी में ले सकते हैं। ठीक है, दोनों को आपको फोकस करना है। यानी कि 72 वर्ष की आयु के अंदर जो महावीर जो स्वामी जी हैं उनकी पावा में मृत्यु हो जाती है। पावापुरी में 527 और 468 बीसी के अंदर है। ये राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्हें अपना शरीर को त्यागा। ठीक है, मृत्यु को लेकर दो आपको तिथि मैंने आपको फिर बता दिया, 527 और 468 बीसी। आगे देखते हैं। देखिए, जैन धर्म के में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब देखिए, मैंने ये तीर्थंकर है, जिन है, इन सभी के बारे में जो पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पे हम थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो वीडियो का जो लेंथ यानी टाइम है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इससे थोड़ा फास्ट अपन चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब मैं इन 24 तीर्थंकरों के मैं नाम बता देता हूँ। देखिए, ऋषभदेव आदिनाथ है, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदननाथ, पांचवा सुमित, और छठा पदम प्रभु है, सातवां है सुपार्श्वनाथ, आठवां है चंद्र प्रभु, नौवां है आपका सुविधिनाथ है, 10वां है शीतलनाथ है, और 11 है वासु पूज्यनाथ है, विमलनाथ है 12वां है, और 13वां है आपका अनंतनाथ है, 14वां है धर्मनाथ, 15वां है श्रेयंसनाथ, 16वां है शांतिनाथ, 17वां है कुंथुनाथ, 18वां अरनाथ, 19वां है मल्लीनाथ। तो इस पर थोड़ा फोकस करना है। ये एकमात्र महिला थी। ठीक है, तो 19वां है मल्लीनाथ, महिला थी ये। 20वां है आपका मुनि सुव्रत, 21वां है नेमिनाथ, और 22वां है अरिष्ट नेमी, और 23वां है पार्श्वनाथ, और 24वां है आपका महावीर स्वामी, यानी कि ये अंतिम तीर्थंकर थे। तो आपको क्वेश्चन पूछा, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव, और सबसे लास्ट यानी 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी। ठीक है, देखते हैं। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थंकर का स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल यानी 6वें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? प्रतीक चिन्ह है यानी कि पदम यानी कि कमल है, यानी कि ये 6ठे तीर्थंकर है, प्रभास प्रभु है, इससे संबंधित है ये। ठीक है,
प्रभास गिरी स्थल। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग है, यानी कि जैन धर्म में यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो केवली या कैवल्य कहलाता है। ठीक है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या की साधना के साथ यानी पश्चात जाम्बरिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे उनको केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, हम थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे। इसके बाद में महावीर स्वामी को केवलीन जीन यानी विजेता अहर्त यानी कि योग्य तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित व्यक्ति कहा जाने लगा उनको, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में है अगला टॉपिक है त्रिरत्न की बात करते हैं। देखिए जैन धर्म में जो त्रिरत्न है, कौन कौन से त्रिरत्न है? देखिए एक तो सम्यक दर्शन, ठीक है, एक है सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये सारी की सारी बातें मैंने बहुत डिटेल्स आपको वहां पर पिछले वाले जो वीडियोज हैं उनमें आपको बता दिया है। यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इनका अर्थ क्या होता है? ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनना, यानी कि इनके माध्यम से जो व्यक्ति है ज्ञान प्राप्त करेगा और एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अणुव्रत सिद्धांत यानी कि पंच महाव्रत है, यानी कि उनको 5 अणुव्रत भी कहते हैं। कौन कौन से? ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटिव भी है। देखिए इसके में एक सिर्फ जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए पहला है सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रहण धन का जुटाना यानी आवश्यकता से ज्यादा धन को नहीं जुटाना चाहिए, और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था 5वां। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में देना है। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य मागधी भाषा में लिखा गया, यानी कि आपको पता है कि जो प्रारंभिक जो जैन साहित्य था वो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, लेकिन आज वर्तमान यानी कि जो वर्तमान में है वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता है। यानी प्रारंभ में तो मागधी भाषा में और आज वर्तमान में देखिए तो ये प्राकृत भाषा में। ठीक है, यानी कि प्रारंभ के बाद में जो भी जैन साहित्य लिखा है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र जी थे। ठीक है, यानी कि जो जैन धर्म के अंदर जो विभाजन हुआ, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय बने उस समय, यानी कि जैन धर्म के जो श्वेतांबर शाखा या संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र जी थे। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र ये सफेद कपड़े पहनते थे। दिगंबर संप्रदाय यहाँ इसके संस्थापक भद्र बाहु थे और ये नग्न अवस्था में रहते थे, क्योंकि ये अपने वस्त्रों को किनको मानते हैं? यानी कि जो चारों दिशाएं हैं उन दिशाओं को अपने वस्त्र मानते थे, तो ये नग्न अवस्था में रहते थे। इसके अलावा कुछ मौर्य काल से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे और अपना गुरु स्थूलभद्र को उन्होंने वो मानते थे। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए दिगंबर यानी कि वायुमंडल यानी कि दिशाओं को अपना गुरु मानते थे। इनके गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु जी था। ठीक है, एक मिनट, यस, ओके, हाँ। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? यानी कि जो जामाली था इसका शिष्य बनता है, और महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा और उसकी पुत्री का नाम अनुजा, जो अनुजा के साथ जामाली का विवाह कर दिया था। ठीक है, जामाली बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और यह उनका प्रथम शिष्य था। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जामाली बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, यह उनका प्रथम शिष्य था। ठीक है, और महावीर स्वामी के 11 अन्य प्रधान शिष्य बने हैं। उनको क्या कहा जाता है? गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता डियर फ्रेंड्स? गणधर कहा जाता था। देखिए 11 कौन कौन से हैं उनके नाम देख लेते हैं। यानी 11 जो शिष्य थे उनको किस नाम से जाना जाता? गणधर के नाम से जाना जाता था। देखिए फर्स्ट है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों इसके भाई थे। व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, प्रभास और मंतार्थ, ये इसके 11 गणधर थे। यानी कि 11 प्रमुख शिष्य थे, इन्हें गणधर कहा जाता था।
आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, बाद में उनके में मतभेद हो जाता तो ये अलग हो जाते हैं। महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीविक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक चला और इसका मत नियतिवाद पर था, यानी कि इसका मत क्या था, नियतिवाद पर। ठीक है, और ये किसे बिलोंग करता है, मखली गोशाल के द्वारा। ठीक है, ये बात आगे देखते हैं जी। इसके बाद में देखते हैं, हम बात करते हैं जो महावीर स्वामी जो धार्मिक घटना की बात करें तो देखिए, महान धार्मिक घटना यानी कि महामस्तकाभिषेक बाहुबली के लिए किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गौतमेश्वर है और उसका 12 वर्ष के बाद में जो इनका मस्तकाभिषेक होता है, यानी कि उसको दूध दही से नहलाया जाता है। ठीक है, तो ये महामस्तकाभिषेक होता है। देखिए, ये बाहुबली कौन थे, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ऋषभ आदिनाथ के पुत्र थे। उनकी बात हम करते हैं। देखिए, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक में यह श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। कहाँ होता है, श्रवणबेलगोला में आयोजित। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। मैंने उसमें बताया 17.5 फीट की, तो कोई लगभग 18 फीट हो गई। 2018 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है, यानी कि 2018 में क्या हुआ है, महामस्तकाभिषेक हो चुका है। और 12 साल के बाद यानी कि 2030 के बाद में फिर इसका महामस्तकाभिषेक होगा, गौतमेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है उसका। ओके, देखिए बेसनगर। ठीक है, बेसनगर जिले का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। तक्षशिला के समय राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। इस पर उत्कीर्ण लेख को हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। किसको, जो हेलियोडोरस है उसको। ठीक है, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए और उनके जो प्रतीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम देख लेते हैं। देखिए, 24 तीर्थंकर, उनके सामने उनके प्रतीक चिन्ह मैं दे रहा हूँ। तो 24 के 24 में ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, मोस्टली जो है उनको आपको याद करना है। देखिए, ऋषभ आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है सांड है। ठीक है, अजितनाथ का है हाथी, संभवनाथ का है घोड़ा, अभिनंदन का है कणी और सुमितनाथ का है सारस, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का है स्वस्तिक, यानी कि जो आपको स्वस्तिक देखते हो ना, पूजा पाठ करते हो उसमें। 8वां है चंद्र प्रभु का चंद्र, सुविधिनाथ का है मकर, शीतलनाथ का है श्रीवस्त्र, श्रेयांशनाथ का है गेंडा, वासुपूज्यनाथ का है भैंसा, विमलनाथ का है शुक्र यानी सुअर और अनंतनाथ का है आपका बाज। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, 15वें नंबर पे है आपका धर्मनाथ का है वज्र, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का है बकरा, अरनाथ का है नंदवर, मल्लीनाथ का है पीचर कलश से ध्यान दीजिए, और मुनि सुव्रत का है कच्छप यानी कछवा, नेमिनाथ का है नील कमल यानी नीला कमल, अरिष्ट नेमी का शंख और पार्श्वनाथ का है सर्फ और महावीर स्वामी का है सिंह। तो एक तो आपको ये याद करना है, कौन सा याद करना है, एक तो आपको 24वें तीर्थंकर, 23वें, 22वें, 21वें और 20वें, और एक आपका जो महिला तीर्थंकर है मल्लीनाथ है। इस मल्लीनाथ को भी आपको 19 नंबर, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू के 5 याद करने। ठीक है, देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी कि उसके अनुसार ईश्वर नहीं है। वे आत्मा में विश्वास करते हैं, यानी आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हैं। ये महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास, यानी कर्म और पुनर्जन्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, कर्मवाद और कर्मवाद यानी कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप फल पाओगे, यानी कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही आप फल पाओगे। यानी अच्छे कर्म करोगे तो आपका उसका जो नतीजा है वो अच्छा ही, अगर बुरा कर्म करोगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही निकले। ये जैन धर्म की मान्यता है। जैन धर्म में सप्तभंगीय ज्ञान के अन्य नाम है, क्या है, स्यादवाद, अनेकांतवाद है। ठीक है, जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन आपको कपिल मुनि है, ठीक है, से लिया गया है। देखिए, जैन धर्म की मान्यता है आत्मा, कर्मवाद, पुनर्जन्म में।
महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। ये 11 शिष्य गणधर कहलाए। इन 11 शिष्यों यानी गणधरों में केवल एक ऐसा शिष्य था, यानी कि कौन सा, सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में एकमात्र 11 गणधरों में सुधर्मन ही जीवित रहा था, एकमात्र। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओ सॉरी, 1 मिनट जी, 1 मिनट देख लेते हैं। यस, सॉरी, यस। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जैन धर्म को कौन कौन से राजा मानते थे। देखिए, एक तो था आपका उदयन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, यानी चंदेल जो राजा सारे के सारे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, यानी कि ये भी क्या है, जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए, जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण संगीतियां हुई, वो मैंने आपको पहले बताया, फिर भी हम आपसे बात करने वाले हैं। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई। प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में, यह पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र की अध्यक्षता में इस संगीति में जैन धर्म के 2 भाग हो गए थे, वो हम आगे बात करते हैं। इसके बाद द्वितीय संगीति हुई, यानी कि ये 512 में हुई। यह है वल्लभी यानी गुजरात में कुमार गुप्त सेकंड के शासनकाल में हुई और देवादी ऋषि की अध्यक्षता में हुई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि देवादी ऋषि के शासनकाल में। ठीक है, और इसमें संगति में 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक तो आपका है आगम और एक क्षमा श्रावण, ये 2 ग्रंथ लिखे गए थे। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो, भद्रभाव ने जैन धर्म के साथ सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन कल्प सूत्र नामक पुस्तक में लिखा था। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं देखिए, तेरापंथी है, तेरापंथी और 20पंथी है। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को कहा गया है क्या, अंग, उपांग और पूर्ण कहा गया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अंग भी कहा गया, उपांग और पूर्ण कहा गया है। जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन है, नेमिचंद्र सूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस पर टीका लिखने वाला व्यक्ति कौन था, नेमिचंद्र सूरी था। जैन मठों को क्या कहा गया है, बसदी कहा गया, यानी कि जैन मठ थे उनको बसदी कहा गया है। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है, मति ज्ञान कहा जाता है। यानी जैन धर्म में जो इंद्रिय ज्ञान होता है उसको क्या कहा है, मति ज्ञान कहा है। इस किस अभिलेख में पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति की स्थापना करवाई। तो ये है आपका कहोम अभिलेख के माध्यम से। ये कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। किस गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिर को दान देने का जिक्र हुआ है, उसका नाम हस्तिपामिनी। कौन है, हरिस्पामिनी। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में वह कौन जैन आचार्य जिसने जैन धर्म का भरपूर प्रचार किया, वह है हरिभद्र सूरी। ठीक है, आचार्य हरिभद्र सूरी की रचना कौन कौन सी है, एक है अनेकांत विजय और एक धर्म बिंदु। ठीक है डियर फ्रेंड, प्रसिद्ध आचार्य जिनसेन किसके गुरु थे, अमोघ वर्ष के गुरु थे। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10वीं शताब्दी के बाद किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, वो है आपके पश्चिमी चालुक्य और होयसल राज्य ने। प्रशस्ति संग्रह किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संग्रहित है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताया प्रशस्ति क्या होती है, यानी किसी शासक के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में प्रशस्ति लिखी जाती है किसी शिलालेख पे। ठीक है, उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। आगे है जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। देखिए, संलेखना होती है, यानी कि 2 प्रकार होते हैं, नहीं शरीर को त्यागा जाता है, एक तो संलेखना और एक संथारा। ठीक है, संथारा। ठीक है, और एक आपकी है संलेखना। इस संलेखना और संथारा विधि से क्या होता है कि उपवास के द्वारा शरीर को
त्यागा जाता, जिसका आपको पता है कि श्रवण बेलगोला में जो मौर्य वंश के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर संलेखना विधि से अपना शरीर को त्याग दिया था, क्योंकि मगध के अंदर 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। इसलिए वो क्या करते हैं, मगध को छोड़ देते हैं और अपने पुत्र बिंदुसार को वहां का उत्तराधिकारी घोषित करके वो वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, भद्रबाहु के साथ वो निकल जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज ये जो जैन धर्म है और ये थोड़ा टॉपिक ऐसा ही है, और बौद्ध धर्म है, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म मैंने क्लियर करवा दिया डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम भागवत धर्म है, विष्णु शैव वगैरह, ये सभी जो संप्रदाय हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है जी। और अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों के बारे में अच्छी तरह से इसको सब्सक्राइब किए, और उनको इस अपने जो ये सर्कल है एक स्टडी क्लासेस का, इसको सर्कल को आप बढ़ाइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। आपकी मुलाकात मेरे से होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।